भारत टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टुडे पुणे से। एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। शहर के शिंदे हाई स्कूल ग्राउंड में स्पिन एंड स्विंग क्रिकेट एकेडमी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस खास अवसर पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री मुरलीधर मोहोल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एएसके फाउंडेशन 24 और एसएमएल के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई इस एकेडमी का उद्देश्य खास तौर पर वंचित और ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोफेशनल क्रिकेट प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अनुभवी कोचिंग उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों के बच्चों ने मैदान पर टी टेस्ट मैच खेलकर ये संदेश दिया कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। सही अवसर मिले तो हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। अकेडमी के संस्थापक आनंद यालवेगी ने कहा कि ये पहल सिर्फ क्रिकेट सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित करने का एक मिशन है। वहीं एएसके फाउंडेशन 24 की संस्थापक अवनी शांतनु अगस्ती ने इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। एसएमएल के प्रबंध निदेशक बिमल शाह ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये पहल खेल और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करेगी। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर केदार जाधव और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच दिनेश लाड भी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। 2 मार्च 2026 से अकेडमी में संरचित प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू होंगे। जरूरतमंद और चयनित बच्चों को सीएसआर के तहत पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। स्पिन एंड स्विंग क्रिकेट एकेडमी का ये कदम पुणे से शुरू होकर देश के अन्य राज्यों तक विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट दयावान कुमावत, आर भारत टुडे पुणे। देखिए, पहले तो इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो विजन है वो साथ में इसमें है कि ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट डेवलप किया जाए। जो एकेडमी है उसमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलना ज़रूरी है। सो द विजन इज़ कि सबका साथ में है कि बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अच्छे कोचेज़ मिले, ट्रेनर्स मिले। तो बेस्ट एकेडमीज अक्रॉस इंडिया बनानी है, वैसा प्लान है। सो एट द मोमेंट वी आर स्टार्टिंग विद पुणे। मेरी एकेडमी राजकोट में है एंड देन देयर इज अ एकेडमी एट मुंबई एज वेल। सो दैट इज़ द प्लान टू स्टार्ट। फिर आगे के जो एक्सटेंशन के प्लान तेलंगाना में है, पंजाब में है, बिहार। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चेतेश्वर खुद की एक एकेडमी बहुत सालों से चला रहा है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा विजन उधर मैच हुआ कि हमने बोला कि यार इतना बड़ा क्रिकेटर एक एकेडमी चला रहा है, हम साथ में जुड़ के वी कैन कंट्रीब्यूट और सपोर्ट टू हिम सो दैट he can grow his academy. So the objective is to create this academy across India, and thanks that Cheteshwar has we joined hands and his experience is going to help the students. So basically जो हमारे जो डेट्स है चेतेश्वर के लिए वो वी हैव प्लान इट अराउंड। अभी तो क्या 2 महीना ही सीजन बचा हुआ है। अभी चेतेश्वर वर्ल्ड कप के साथ भी बिजी है मीडिया के साथ, तो अगले सीजन का हमारा शेड्यूल अभी बनना है, बट वो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन जब भी चाहिए तभी। और बच्चों का जो भी प्रोग्रेस है वो चेतेश्वर को ऑनलाइन ईमेल पे जाएगा और हम उसके साथ रेगुलरली बात करेंगे। सो वो हम आपको डेट्स जब भी हमको टाइम मिलेगा हम बताएंगे, एंड दैट शेड्यूल विल लेट इट आउट बाय नेक्स्ट मंथ। और कितने प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स है, एक्स इंडियन प्लेयर्स है, जो आपके साथ यहाँ आ सकते हैं, जिन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आइए जरा हमारे बच्चों को सिखाइए? देखिए, उनसे तो बात करनी होगी, अभी से बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सब प्लेयर के शेड्यूल बिजी रहते हैं। हाँ, बट सलील अंकोला जो मुंबई से है और उनकी अवेलेबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी। और बाकी देखिए, क्रिकेट के उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, वैसा नहीं है। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना भी आ गया है, तो प्रोग्रेस कोई भी बच्चे कैसे क्रिकेट में कर रहे हैं वो आप वर्चुअली भी थोड़ा देख सकते हैं। हर बार हर जगह पे फिजिकल प्रेजेंस पॉसिबल नहीं हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक गाइडलाइंस ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, एकेडमी के लिए।
ना सिर्फ बच्चों के लिए बट कोचेस जो ट्रेनर्स होते हैं वो कौन सी लाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो एक विजन मतलब जो भी एकेडमी होती है तो वहाँ पर सिर्फ कोचेस बच्चों या वैसा सेटअप नहीं होता, पूरा एकेडमी का सेटअप होता है कि जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे करते हो, बच्चों को कैसे गाइडेंस मिलता है, उनको जैसे ट्रेनर की अगर मैंने बात करी तो न्यूट्रिशन उनका कैसे है, फिर वीडियो एनालिसिस है। वीडियो एनालिसिस है, फिर फिजियो की ज़रूरत होती है कि उनको इंजरी होती है तो उससे कैसे रिकवर करते हैं, तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत होती है और वो विजन है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और उसमें हर जगह पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले। दूसरी Basically, दूसरी sir, बात और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चेतेश्वर जी बात कर रहे थे, तो ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सो चेतेश्वर जी के पास वो एक एप्लीकेशन होगा, तो उनको जब भी टाइम मिलेगा वो देख सकते हैं कि भाई हमारे एकेडमी में आज इंडिया में 600 जन है, तो हम उनकी टीम को मैसेज करेंगे कि भाई ये प्लेयर से थोड़ा देख लीजिए, तो वो उनका वीडियोस देखेंगे और उनका कमेंट जो पास वी आर यूजिंग कंप्लीट टेक्नोलॉजी एंड AI एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द किड्स. Cheteshwar, almost 8 9 months since you have retired. How are you? How is retirement treating you rather? And what is keeping you busy other than the behind the mic Yeah, assignments that you do? look, it's good to be slightly detached from the game, क्योंकि जितने साल मैं क्रिकेट खेला हूँ काफ़ी टाइम ग्राउंड पे बीतता है, फिर यू एंड अप ट्रेनिंग, you devote lot of time for the game, but after retirement I'm able to spend some time with the family, so that's a good thing. My daughter is happy that I'm at home. I'm still traveling, it's not that I'm not traveling, but I'm having enough time at home, and that is a good thing for the family and for me also, because when my daughter was growing up I was always away from home, playing a lot of matches for the Indian team, and the domestic games which I was part of. So it's good to have that time off with the family, but at the same time, yes, I'm keeping myself busy with this academy, and at the same time, I've been commentating on the game, so I'm attached with the media work, with the broadcasting, so I'm enjoying that side of the game as well. कि जहाँ पर आप जो खेले हैं उसके बारे में आप आपके कलीग्स के बारे में बता रहे हैं, फिर क्रिकेट का जो आपको नॉलेज है वो पास ऑन कर रहे हैं कमेंट्री के थ्रू. Cheteshwar, you've been a Ranji champion yourself. J&K yesterday became Ranji champion. How do you see a team like J&K lifting the trophy, because it is not easy? You've been there and done that. Yep, they've played some fantastic cricket throughout the domestic season, and I would like to congratulate them on their victory. They've played some very good cricket. They've beaten some good teams throughout the Ranji Trophy, and they deserve this title. And it's good to see that there are different teams who are winning the Ranji title each and every year. It's not just big teams. Earlier, it was teams like Mumbai, Karnataka were dominating the Indian domestic cricket, but it's good to see that other states are coming up. They are producing good cricketers, and which is very good for the Indian cricket as well. सर और एक सवाल था. हाँ. आप CSR के अंडर ये सब कर रहे हो, आपकी आपकी तरफ, लेकिन ये अभी जो आपके साथ कंपनीज है वो आपके साथ कितने साल अटैच है, क्योंकि अगर ये कंपनी बैकआउट हो गई तो आगे का फ्यूचर प्लान बी इज इट दैट? So see, listen, Spin and Swing is a sports management company. It's a self-sustaining company. Okay. Ask Foundation is the trust. Okay. So Ask Foundation, when they got to know we are starting the academies, they said we'll support you. SML has used their CSR activities to build this. So SML and we have a long-term tie-up. Okay, it's a minimum of 5 years agreement which we have got. But like SML, we have another 3 or 4 more companies who are supporting us. Of course, today is our company's launch. So you need to give us some time, and of course we'll make some announcements soon. And we have some really big brands like SML coming on board of CSR. Everyone ready? Okay. Hi, I'm Anand Yalviki. I'm the founder and CEO of Spin and Swing. So Spin and Swing is primarily a sports management company. Today we are quite glad and proud to inform you that we are launching a sports management company and our CSR cricket academies. We are thankful to Ask Foundation 24 founder Avni Agasti and managing director of SML Mr. Bimal Shah. So हा आमचा जो आज कार्यक्रम आहे अकॅडमी लॉन्चचा आहे, बट अकॅडमी लॉन्च बरोबरच आमची स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनी पण आम्ही लॉन्च करतो आहे. कोर आमच्या कंपनीचं आहे की इट्स इन टू स्ट्रॅटेजी मॅनेजमेंट फॉर ब्रँड्स, वेअर वी आर गोइंग टू हेल्प ब्रँड्स युटिलायझिंग स्पोर्ट्स एज अन इम्पॉर्टंट टूल टू बिल्ड their marketing initiatives, and CSR is the first initiative for us. So the objective is, ikade we are planning to do for underprivileged kids
But at the same point of time, our objective is to build champions who go and play for India or for the IPL team. We are quite happy and proud to announce that we have Cheteshwar Pujara, somebody who's played more than 100 test matches, Mr. Salil Ankola, who are our strategic advisors, and our objective is to take this academy across India in the next few years. या Thank you. क्रिकेट शिवाय दुसऱ्या कुठल्या खेळाला तुम्ही सो क्रिकेट ही सुरुवात आहे आणि त्याच्याबरोबर बाकीचे पण आमचे स्पोर्ट्स आहेत. सो वी आर गोइंग टू लुक ॲट फुटबॉल, बॅडमिंटन, टेनिस, शूटिंग, आर्चरी, हे सगळे स्पोर्ट्स आहेत. दिस इज लॉंग टर्म विजन. दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ इट्स इव्हेंट. And hopefully in the next 3 years you should see at least we produce at least 30 or 40 young sportsmen who go and play for India in various sports disciplines. एक मिनिट आधी सगळ्यांचे एक एक बाईट होऊ दे ना क्वेश्चन आन्सर कर सगळ्यांचे इंट्रो होऊ दे Second should be Avni and then Bimal because मॅडम नाव सांगून सुरुवात करा. एवरीवन रेडी? okay. स्टार्ट. Hindi. यस मैम. हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम अवनी अगस्ती है और आस फाउंडेशन 24 जो संस्था है, मुंबई बेस्ड संस्था है ये, जो हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम सब जगह पहुंचते हैं। आज हमारी संस्था 1100 बीएमसी स्कूलों में पहुंचा है जब एजुकेशन की बात आती है, और जब स्पोर्ट्स का आता है तो 2021 से हमने महाराष्ट्र में काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़कर और काफ़ी एकेडमी के साथ जुड़कर क्रिकेट के माध्यम से काफ़ी लड़कियों को और बच्चों को आगे जाने में मदद की है, चाहे वो उनके क्रिकेट किट्स देना हुआ या न्यूट्रिशन के बराबर। पर पहली बार हमें ऐसा चांस मिला है स्पिन एंड स्विंग के द्वारा और एसएमएल के द्वारा, हम तीनों जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मिल के एक ऐसी एकेडमी बनाना चाहते हैं जो एक ब्रिज है। जब एक बच्चा ग्राउंड पे खेलने आता है, कोचिंग हर कोई करता है, लेकिन कोचिंग से लेकर आपको सही जगह तक पहुंचाने वाला जो एकेडमी होगी वो होगी स्पिन एंड स्विंग। तो इस एकेडमी के साथ जुड़कर हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एसएमएल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे हैं आपके? एक मिनिट आधी बाईट होऊ दे. Bimal, English, Hindi? यस सर. Mix. Perfect. Brilliant. यस सर. चलो. नमस्कार, मेरा नाम बिमल शाह, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी एसएमएल सल्फर मिल्स लिमिटेड। सल्फर मिल्स लिमिटेड जो कंपनी है 50 साल से इंडिया में और 80 कंट्रीज़ में एग्री सॉल्यूशंस जैसे कि क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन का बिजनेस करती है। क्रिकेट के साथ हमारा संभव है कि मेरा पर्सनली भी क्रिकेट में पैशन है, स्पोर्ट्स में एज अ पैशन है। और जैसे कि आनंद जी और अवनी जी ने बोला कि एसएनएस, एएसके और एसएमएल साथ मिलकर इंडिया का जो टैलेंट है, वेदर क्रिकेट है, वेदर अदर स्पोर्ट्स भी है, वो कैसे हम लोग बढ़ाए हमारे लोग को, और हमारे कैसे जैसे कि 30 या 40 स्टार्स बनाए। इंडिया में टैलेंट बहुत है, कोई लोग को मिलता नहीं है चांस, हम लोग वो लोग को चांस देना चाहते हैं। अभी क्रिकेट है, आगे अदर स्पोर्ट्स रहेंगे। अभी तो मेंस क्रिकेट है, वुमेन का भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड ऑफ द डे क्या पॉइंट यही है कि इंडिया के लिए क्रिकेट एक रिलीजन है, तो क्रिकेट हमेशा रहेगा, पैशन भी रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, कोई लोग के लिए करियर रहेगा। तो वो सब मिल के साथ में हम लोग कैसे देखें कि इंडिया में ये स्टार्स और राइज हुए, फिर इंटरनेशनल भी क्रिकेट स्प्रेड हो रहा है, तो सब साथ में वही वर्क करने का प्लान है। तो आज का जो दिन है, फर्स्ट टाइम हमारा पूना से स्टार्ट हुआ है, बट वैसे ही हम लोग 6-7 अदर लोकेशंस में भी ऐसे ही एकेडमीज रन करेंगे साथ में, और नए स्टार्स डेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे। पुण्यामध्ये एवढ्या क्रिकेट अकॅडमी आहे, त्यात सगळ्यांपेक्षा तुम्ही असं वेगळं काय देणार? सो कसं आहे की हा प्रश्न तुम्ही एका पालकाला विचारला की पुण्यामध्ये 2000 शाळा आहेत, याच शाळेमध्ये का, बरोबर आहे. तर या 2-3 गोष्टी आहेत जे वेगळ्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आमची जी मेंटॉर्स आहेत, म्हणजे कोचिंगचे चेतेश्वर पुजारा, सलील अंकोला, किंवा अजून 4 टेस्ट क्रिकेटर्स आहेत जे आमच्याबरोबर जुडलेले आहेत. ऑफकोर्स त्यांचे ॲग्रीमेंट चालू आहेत. दुसरी गोष्ट, या अकॅडमीमध्ये आमच्याकडे कमीत कमी जे 6 किंवा 8 कोचेस आहेत ते सगळे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आहेत. मी स्वतः 30 फर्स्ट क्लास मॅचेस खेळलेलो आहे. सो आमचा एक तो एक्सपिरियन्स, ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की हे पहिल्यांदा इंडियामध्ये असेल, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वेअर वी आर क्रिएटेड अन ॲप्लिकेशन फॉर दी अकॅडमी.
सो आज जर तुमच्या मुलाचं तुम्हाला क्रिकेटमध्ये डेव्हलपमेंट काय चालू आहे हे बघायचं असेल, आपण बघतो की ते अकॅडमीवर येतात, कोचेसशी बोलतात, सर काय चालू आहे प्रश्न विचारतात. आता ते करायची गरज नाही, कारण प्रत्येक मुलाचं आणि मुलीची जी डेव्हलपमेंट होणार आहे त्याचे व्हिडिओज, व्हिडिओ ॲनालिसिस, त्यांचं पूर्ण डेटा तो त्या ॲप्लिकेशनवर जाणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून आमच्या ते कोचेसकडे जाऊन त्या मुलाची काय डेव्हलपमेंट चालू आहे. सो पालकांना कळणार आहे की मागच्या महिन्यामध्ये माझा मुलगा अशी बॅटिंग करत होता, त्याच्यामध्ये बदल काय घडलेला आहे तो त्याच्या 1 महिन्याने त्याला कळणार आहे. सो ही दुसरी गोष्ट. आणि तिसरी गोष्ट अशी इम्पॉर्टंट आहे की आज आमचे 3 अकॅडमीज आहेत. ऑक्टोबरपर्यंत, नोव्हेंबरपर्यंत आमचे अजून 7 अकॅडमीज असतील. वी आर ट्राईंग टू बिल्ड अन इकोसिस्टम. ओके, coaching is subjective. I mean, every coach has a different way to teach. There is nothing different. All academies are good. We are not saying this is good or this is bad, but we are using the word of technology with our academy as we are moving into a different direction. So AI and technology, which is going to help, and of course the test cricketers who are associated with us. What is the age of entry? So age of entry is going to be 12. So we have 3 age group categories. So 12 to 15 is one, 16 to 18 is the second, and 18 to 22 is the third. Is it a full year courses? Yeah, I mean, it's a normal cricketing season. During the rainy season, of course, in Pune we have the indoors here, but we are going to use a lot of other facilities like gymnasium, nutrition, and etc. Various things. We're going to start yoga classes. So hopefully we should have it throughout the year. And what is the charges? So primarily it's a CSR. Okay, we are not charging anything for the kids at this point of time. So this is an initiative supported by Us Foundation 24, and then also SML has got into it. So in terms of charges, we haven't put anything at this point of time. Is it any qualification like Talent. selected the talent? The only qualification is talent. Okay. Who are going to select that? So we have a core team of 6 coaches in Pune. I'll be myself around, and few other coaches will be coming from Bombay. So right now, whatever students are practicing with Ashtapailu and Zoroastrian Club, those are the kids who are there with us. And summer vacation is a different kind of thing, which of course we are not looking at this point of time. And how many people, kids you are taking in first time? Minimum quota? So right now we have 125 kids already. So as and when the new cricket season begins, we'll have a meeting and we'll decide on that. Thank you. Thank you. Jateshwar is coming.